आई होप माय डियर स्टूडेंट्स ऑल आर वेरी वेल, सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम हमारी क्लास को स्टार्ट करेंगे, लेकिन मेरे प्यारे बच्चे आज की क्लास में कुछ बेसिक से पॉइंट्स होंगे जो आपको यहाँ पे प्रेफर करके चलने। तो सभी स्टूडेंट मेरी बातों को ध्यान से समझिएगा, परखिएगा और अंडरस्टूड करने का प्रयास कीजिएगा, है ना। ओके सर, शॉर्ट हैंड की तैयारी कहाँ से होगी? बेटा यहीं से होगी, इसी ऐप के थ्रू होगी, आपको अनाउंस कर दिया जाएगा। पहले रिटर्न तो निकालो बच्चा, काफ़ी टाइम मिलता है रिटर्न के बाद। वैसे अभी पैरेलल तरीके से आप करते रहिए, सारी चीज़ें आपकी कंसिडर होगी। ठीक है, तो राइट नाउ बेटा इन दिस टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू स्टार्टिंग अ न्यू चैप्टर दैट इज द नेम ऑफ लाइक माय स्टूडेंट्स क्या, प्रोनाउन। आज हम करने वाले हैं प्रोनाउन की प्रैक्टिस। ठीक है, आज हम प्रोनाउन की प्रैक्टिस नहीं, बेसिकली वन शॉट उसका रिवीजन करेंगे पहले तो, कि वन शॉट में उसका रिवीजन हम किस तरीके से कंसिडर करते हैं। ठीक है, वन शॉट में हम किस तरीके से उसका रिवीजन करते हैं वो चीज़ हम यहाँ पे पहले सीखेंगे। देन फिर मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों के बारे में बताऊंगा कि कैसे हम इन चीज़ों को कंसिडर करके चलें। ठीक है, ओके, ठीक है। तो सभी स्टूडेंट, जैसे कि मेरे प्यारे बच्चे, आप लोगों को पता है आपका स्टेनो का एग्जाम सबसे पहले इस बार एग्जामिनर ने रख दिया, आपके साथ गेम खेला है थोड़ा सा। ठीक है, बट कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हम भी तैयार हैं। एग्जामिनर बेटा कितना जो करना है ना कर ले, हम भाई साहब उसी हिसाब से तैयार रहेंगे। ठीक है, हम उसी हिसाब से प्रिपेयर यानी कि प्रिपरेशन करेंगे, चाहे एग्जामिनर कैसा ही कंसिडर करे, कुछ भी पूछे, हम तैयार है बॉस, है ना। हम बिल्कुल तैयार हैं। ठीक है, गुड मॉर्निंग पलक। ठीक है, तो करते हैं क्लास को स्टार्ट मेरे प्यारे बच्चे। जैसे कि हमने नाउन टॉपिक पे बेटा एक वन शॉट रिवीजन किया था, आज की क्लास में भी हम प्रोनाउन का एक वन शॉट रिवीजन करेंगे। देन उस पर हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे, प्रोबेबली किस तरीके से हमारे एग्जाम्स में क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, सो हेलो एवरीवन, दिस साइड इज विजय कुमार एंड द फैकल्टी ऑफ इंग्लिश। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं बेटा स्टेनो के एग्जाम को, यानी कि स्टेनो तो आपको टारगेट करना ही करना है। इवन मेरे प्यारे बच्चे एसएससी का आप कोई भी एग्जाम दोगे तो इसी कंटेंट को पढ़ के आप अपने एसएससी का कोई भी एग्जाम आराम से क्रैक करके चल सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो आज की क्लास में कुछ ये है मेरे प्यारे बच्चे। और मेरे प्यारे बच्चे आज हम करने वाले हैं प्रोनाउन। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा बेटा, ये प्रोनाउन है पूरा का पूरा, और प्रोनाउन का बेटा वन शॉट में रिवीजन करवाऊंगा आपको। क्या? वन शॉट रिवीजन, यानी कि इसका हम करने वाले हैं प्यारे बच्चों वन शॉट रिवीजन। और फिर जब कल की क्लास होगी तो इसी पे बेटा वन शॉट में इसकी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, देखो ये वाली पीडीएफ में बेटा 147 स्लाइड्स हैं। 147 स्लाइड्स माय डिस्टेंस इनफ होती हैं। 140 स्लाइड्स मतलब कि इसी में मेरे प्यारे बच्चे आपका टॉपिक कवर हो जाएगा, इसी में आपकी प्रैक्टिस में मैं कवर करवा दूंगा। ठीक है, तो आपके लिए एक सहूलियत रह जाएगी, और ये पीडीएफ में आप लोगों को मैं प्रोवाइड कर दूंगा और कल वाली भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो वो चीज़ अब यहाँ पे कंसिडर करके यानी कि चलते हैं, यानी कि वन शॉट में इसका बेटा रिवीजन होगा। वन शॉट में इसकी हम क्या करेंगे माय स्टूडेंट्स, एक प्रैक्टिस भी इसकी हम वन शॉट में ही करने वाले हैं, है ना। और एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ माय स्टूडेंट्स, आज आज मेरे प्यारे बच्चे जो हमने नाउन टॉपिक डिस्कस किया था, आपका उस पे मेरे प्यारे बच्चे क्या है, एक टेस्ट है ना। आज की जो हमने कल की क्लास डिस्कस की थी नाउन टॉपिक पे, मेरे प्यारे बच्चे आज उसका अपने आप में क्या है, टेस्ट है। ठीक है, नाउन पे टेस्ट है, यानी कि 130 प्लस इसमें क्वेश्चंस होंगे आपके। क्या? 130 क्वेश्चंस होंगे आप लोगों के इसमें। ठीक है, 130 क्वेश्चंस होंगे मेरे प्यारे बच्चे। और टेस्ट आपकी एप्लीकेशन पे, ये वाला टेस्ट मेरे प्यारे बच्चे आपकी एप्लीकेशन पे ऐड कर दिया गया है। ठीक है, आप प्रॉपर आप लोग इस क्लास के बाद उस टेस्ट को भी अटेम्प्ट कर दीजिएगा, वो भी अपने आप में एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। ठीक है, तो प्लीज़ मेरे प्यारे बच्चे, आपके लिए अब जितना एफर्ट बेटा हर टीचर लगा रहा है ना, आपको भी उसी हिसाब से कंसिडर करके चलना है। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो आप लोगों को मेरे को देनी थी। तो जैसे ये क्लास खत्म हो आप अपने टेस्ट को भी अप्लाई कर देना। नाउन टॉपिक पे बेस्ड टेस्ट होगा बेटा, जिसमें आपको 130 क्वेश्चन यहाँ पे दिए जाएंगे, है ना। और इन चीज़ों को आप लोग कंसिडर कीजिएगा। दैट्स ग्रेट, दैट द ग्रेट थिंग सर दैट यू आर प्रोवाइडिंग टेस्ट टू अस। हाँ बेटा, टेस्ट भी है आपका एप्लीकेशन पे, वो टेस्ट दिख जाएगा प्रॉपर तरीके से। और आपको बैच में, यानी कि मैंने बैच लाइव बैच में इन्फॉर्मेशन दे दी, और अगर आप अपने ऐप को एप्लीकेशन को ऑन करोगे तो वहाँ भी आपको नोटिस डला हुआ है, तो आप वहाँ पे भी चेक कर लीजिएगा। ठीक है, नमस्कार जिग्नेश। ठीक है, चलिए तो आज ये बेटा अब करते हैं हमारी टॉपिक पे प्रैक्टिस, यानी कि रिवीजन करते हैं। वन शॉट रिवीजन कैसे होगा इसका, आओ आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, देखो बेटा प्रोनाउन, प्रोनाउन होता क्या है, पहली चीज तो हमें ये पता होना चाहिए। ठीक है, कि एक्चुअल में मेरे प्यारे बच्चे प्रोनाउन होता है क्या है। ठीक है, तो आप सभी को पता है जो नाउन को रिप्लेस कर देता है ना,
दैट मीन्स सपोज दैट बेटा ये नाउन है यहाँ पे, हाँ, और इस नाउन को बेटा अगर कोई रिप्लेस कर देता ना तो उसकी जगह पे माय डियर हम एक प्रोनाउन का यूज करते हैं, दैट्स इट। यही इसमें बेसिक पैटर्न है ना, यही इसमें बेसिक पैटर्न है। यानी कि बेटा एक नाउन के रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए हम यहाँ पे प्रोनाउन का यूज करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, है ना, हम यहाँ पे प्रोनाउन का यूज करके चलते हैं। सर ऐसे चलते रहे तो इस बार कोई नहीं रोकेगा एक सीट लेने से, ग्रेट सर। हाँ भाई अलका, सिंपल बात है बेटा, कंपटीशन चाहे कितना हो, हमें तो हमारी एक सीट से मतलब है, दैट्स इट, है ना। बेटा मेरा है ना सीधा फंडा क्या कहता है, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, तैयारी करो तो ऐसी करो कि आपके टक्कर में कोई ना हो, वरना तैयारी करो ही मत। सीधा फैक्ट है बेटा, मैं वन लाइन स्टेटमेंट देता हूँ, है ना। अब आप इसको चाहे यानी कि एक पॉजिटिव वे में लो या नेगेटिव वे में लो, इट्स डिपेंड ऑन यू। तैयारी ऐसी करो कि आपके इर्द गिर्द भी कोई ना हो, आपके आसपास भी कोई ना भटकता हो, वरना तैयारी करो ही मत। ठीक है, कंपटीशन तो यही कहता है। भाई साहब जब मैंने एग्जाम्स निकाले थे ना, भाई साहब सच्ची बता रहा हूँ बेटा, लाइब्रेरी में भी मैं स्टडी करता था ना, 8-8 9-9 घंटे बेटा, नॉन यानी कि नॉन स्टॉप हमने तैयारी की है, नॉन स्टॉप। ठीक है, और जरूरी नहीं है कि बेटा बहुत ज्यादा पढ़ने से ही सिलेक्शन होगा, बेटा कम पढ़ो, उन द अप्रोच पढ़ो, दैट्स इट। कम पढ़ो लेकिन सटीक पढ़ो, वो अपने आप में फंडा कहते हैं। और इन जो ये स्लाइड्स है, जो ये कंटेंट मैंने टाइप किया मेरे प्यारे बच्चे, इससे आप एमटीएस से लेके स्टेनो के बेटा एसएससी सीजीएल मेंस तक के लेवल को ये कवर करके देगा। तो आपको बेफिक्र रहिए, ये चीजें मेरे प्यारे बच्चे आपके लिए मोर देन इनफ है, ये मैं पहले ही करके चल रहा हूँ। ऐसे ही मोटिवेट करते रहिएगा सर, फिर कोई नहीं रोक सकता रियली सर। हाँ भाई कोई नहीं रोकेगा, ठीक है। वो कहते हैं ना बेटा, यूं ही नहीं मिलते तमन्नाओं के शहर, चलना भी पड़ता है मंजिल पाने के लिए, है ना। तो वो चीज आप अपने जीवन में कंसिडर करना। अब मेरे प्यारे बच्चे इसकी मैं एक ट्रेडिशनल डेफिनेशन का मतलब क्या होता है, जो डेफिनेशन मेरे प्यारे बच्चे आजकल चलती है, जो डेफिनेशन आजकल चल रही है, इसका मतलब ये ट्रेंड में रहती है, ये वाली डेफिनेशन, इसका मतलब होता है ट्रेंडिंग, यानी कि ट्रेडिशनल डेफिनेशन। अब क्या कहती है ट्रेडिशनल डेफिनेशन, आओ सीखते हैं। बेटा ये ट्रेडिशनल डेफिनेशन ये कहते हैं कि जो प्रोनाउन होता है ना, प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। मेरे प्यारे बच्चे जो प्रोनाउन होता है वो नाउन की जगह पे यूज होता है। अब आपके एक चीज यहाँ पे, मेरे को है ना कुछ बच्चे की क्वेरी आई थी कि सर आप इंग्लिश बहुत बोलते हो, उनके लिए बेटा एक प्लस पॉइंट ये हो गया कि मैंने आप लोगों के लिए हिंदी टाइपिंग भी यहाँ पे की है। अब हिंदी टाइपिंग भी तो मुझे नहीं आती, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि आपके लिए जितना बेहतरीन चीज़ें मैं प्रोवाइड कर सकूँ उतना ही आपके लिए बेनिफिट हो, ठीक है। चलिए, तो ये चीज़ हो गई। तो यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं डियर इस ट्रेडिशनल डेफिनेशन को, ठीक है। अब ये ट्रेडिशनल डेफिनेशन क्या कहती है अपनी, अब इस बात को थोड़ा सा समझने का प्रयास हम करेंगे, ठीक है। अब देखो डियर, यहाँ पे अगर मैं इस चीज़ की बात करूँ, ठीक है, हाँ ठीक है। अब यहाँ पे देखो बेटा, जो प्रोनाउन होता है, वो प्रोनाउन होता है ना, क्या होता है ध्यान से समझो। जो प्रोनाउन होता है, प्रोनाउन को नाउन की संज्ञा के स्थान पे प्रयोग किया जाता है। यानी कि सपोज दैट बेटा यहाँ पे आपको एक नाउन दिख रहा है, हाँ, और मेरे प्यारे बच्चे फिर से अगर आपको यहाँ पे एक सेम नाउन दिखता है, अगर फिर से आपको यहाँ पे एक सेम नाउन ही दिख गया बॉस, फिर से आपको यहाँ पे सेम नाउन ही दिख गया, तो इस सेम नाउन को मेरे प्यारे बच्चे आप करोगे अवॉइड, और आने वाले जो वर्ड होगा फिर, और उस यानी कि आने वाली जो चीज होगी, मतलब इसके स्थान पे आप मेरे प्यारे बच्चे किसका यूज करोगे, प्रोनाउन का, दैट्स इट। बात सिंपल यही है और इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। बस बेटा पढ़ने पे ध्यान दीजिए। तो ये चीज़ हम यहाँ से कंसिडर करके चल सकते हैं कि भाई जो ट्रेडिशनल डेफिनेशन होते हैं ना, वो अपने आप में यही होते हैं कि जो नाउन की जगह ले लेते हैं, जो नाउन की जगह ले लेते हैं बेटा उनको हम टेक्निकली प्रोनाउन कहते हैं। इट मीन्स बेटा ट्रेडिशनल डेफिनेशन, नाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन, जो बेटा नाउन की जगह ले लेते हैं उनको मेडिसिन हम प्रोनाउन कहते हैं, दैट्स इट, ठीक है। आगे अब बात करते हैं बेटा काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, ठीक है। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन की जब हम बात करते हैं, ध्यान से समझना, जब हम काइंड्स ऑफ प्रोनाउन की बात करते हैं, और ये ध्यान रखना बेटा, ये जो कंटेंट है ना बहुत मेहनत से टाइप किया हुआ है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। सर कॉम्प्रिहेंशन में 35 में से 23 ही आ रहे हैं, कैसे करूं, प्लीज कोई गाइडेंस दीजिएगा। अभी मैं आपके लिए बेटा क्या करने वाला हूं, जो बच्चों को कॉम्प्रिहेंशन क्लोज टेस्ट में दिक्कत आ रही है उनके लिए बेटा मैं एक सेपरेट क्लास अरेंज करने वाला हूं, जिससे आप लोगों को पता चलेगा कि मैं एक कॉम्प्रिहेंशन को कैसे अप्रोच कर सकता हूं, ठीक है। तो वो चीज़ भी आप लोग अपने माइंड में कंसिडर कीजिएगा। 1 मिनट का मुझे समय दीजिए, 1 मिनट का मुझे समय दीजिएगा।
चलिए, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है। हाँ, अभी थोड़ी देर के लिए मैं आपको इसको गाइड भी करूंगा कैसे ट्रीट करना है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। अब हम टाइप्स ऑफ प्रोनाउन की बात करते हैं, तो इसमें पहला टाइप क्या होता है बेटा, पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है। अगर यहाँ पे हम पर्सनल प्रोनाउन की बात करते हैं, ध्यान से समझिएगा, इन चीज़ों को बेटा अच्छे से सीखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। जब हम पर्सनल प्रोनाउन की बात करते हैं, इसका मतलब होता है बेटा पुरुषवाचक। देखो हिंदी में भी लिखा हुआ, वो सब क्या चाहिए, बच्चे की जान लोगे, इतना हिंदी बेटा कोई नहीं देता, है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखना। तो जो हमारे पर्सनल प्रोनाउन होते हैं, लाइक बेटा ही, मी, यानी कि आई, मी, वी, अस, दे, ही, हिम, शी, हर, इट, है ना, दे, देम, ये सारे के सारे क्या होते हैं, हमारे पर्सनल प्रोनाउन होते हैं, जो अपने आप में एक पर्सन को इंडिकेट करने की कोशिश करते हैं। क्या करते हैं, जो अपने आप में माइड्यूसन से एक पर्सन को इंडिकेट करते हैं। यू शुड फॉलो द पॉइंट्स, है ना। हाँ, वेरी गुड बेटा प्रियंका, बहुत अच्छा बोला आपने, आपने बड़ी अच्छी बात बोली प्रियंका, ठीक है। तो नेक्स्ट चीज यहाँ पे हम बात करते हैं बेटा पॉजिटिव प्रोनाउन। अगर मेडिसिन हम पॉजिटिव प्रोनाउन की बात करते हैं, तो पॉजिटिव का मतलब होता है कि मेरे प्यारे बच्चे, यू हैव टू शोज द पोजीशंस ऑफ समथिंग। आप किसी के अधिकार की बात करते हो, आप अपने ऑनरशिप की बात करते हो, अधिकार दिखाना मतलब किसी चीज पे, ठीक है। तो अधिकार के लिए बेटा जैसे माइन हो गया, आर्स हो गया, योर्स हो गया, हर्स हो गया, हिज और देयर, ये सारे के सारे क्या होते हैं, जो अपने आप में एक पोजीशन को दिखाते हैं। दैट मीन्स बेटा यू हैव टू शोज द पोजीशंस ऑफ समथिंग। तो उन चीजों के लिए मेरे प्यारे बच्चे हम यहाँ पे पॉजिटिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। फिर आता है बेटा थर्ड टाइप का। जो थर्ड हमारी टाइप होती है, वो होती है बेटा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। अब ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है बेटा जो चीजों को बांटने का काम करता है, ठीक है, जो चीजों को बांटने का काम करता है। और इस चीज में बेटा ध्यान रखना, यानी कि इस क्लास में आपको एक यूनिक चीज ये मिलेगी, जो जो टाइप जैसे जैसे कंप्लीट होता जाएगा उन पे बेस्ड क्वेश्चंस भी हैं, फिर मिक्स्ड प्रैक्टिस भी हैं, मिक्स्ड सेंटेंस इंप्रूवमेंट्स भी हैं, और मिक्स्ड बेटा एरर्स भी हैं। तो वो भी चीज आपको यहाँ पे कंसिडर करने को मिलेगी। तो डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब है बेटा जो चीजों को बांटने का काम करता है, यानी कि विभाग सूचक सर्वनाम, यानी कि होता है ना कि भाई जो डिस्ट्रीब्यूट ऑफ समथिंग, यानी कि वो अपने आप में डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो जैसे कि बेटा यहाँ पे एक वर्ड है बेटा ईच, हाँ, आइदर, नाइदर, ये ऐसे वर्ड्स हैं जो अपने आप में डिस्ट्रीब्यूट करने की बात करते हैं। दैट मीन्स बेटा यू हैव टू डिस्ट्रीब्यूट ऑफ समथिंग। तो वहां पे आप इन चीजों को यहाँ पे अप्लाई करके चल सकते हैं, ठीक है। ये चीज आप अपने माइंड में कंसिडर करके चलिएगा। तो इस तरीके से मेरे प्यारे बच्चे ये टाइप नंबर 3, यानी कि हमने अभी तक 3 टाइप्स को अप्रोच किया। आने वाली टाइप्स को भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि आने वाली टाइप्स में हम कैसे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो वो भी चीज़ आपको यहाँ पे कंसिडर करना है। सर आर यू मैरिड और सिंगल, भाई ये कैसा क्वेश्चन है? अभी मेरे प्यारे बच्चे आप ही की उम्र का हूँ मैं, इतना बड़ा नहीं हूँ मैं, ठीक है ना। आई एम नॉट मैरिड, मैं आप ही की उम्र का हूँ, ठीक है ना। मेरे को देख देख रहे हो बेटा, मैं देखो इतना यंग लगता हूँ, है आप ही की उम्र का हूँ, ज्यादा बड़ा नहीं हूँ। बेटा प्रियंका एंड अनुराग, डोंट चैट इन द पर्सनल, राइट, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, आप अपने पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। तो ये चीज हो गई। अब आगे की चीजों पे डिस्कस करते हैं, जैसे कि बेटा फोर्थ नंबर का होता है कि अपने आप में डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब ये डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब क्या होता है बेटा, ये डिमोन्स्ट्रेटिव करते हैं। इट मींस बेटा वी आर टॉकिंग अबाउट पिन पॉइंट ऑफ समथिंग। ये क्या करते हैं मेरे प्यारे बच्चे, ये जो करते हैं ना वो पिन पॉइंट का काम करते हैं ना, कि पिन पॉइंट ऑफ समथिंग। क्या करते हैं, पिन पॉइंट ऑफ समथिंग, पिन पॉइंट ऑफ समथिंग, यानी कि ये चीज आप यहाँ पे कंसिडर करने का प्रयास करते हो। और प्रियंका ने एक सही बात बोली बेटा, अगर आप मुझसे क्वेश्चन करोगे तो मेरे को जवाब देना ही पड़ेगा, इसलिए आप लोग थोड़ा सा चीजों को कंसिडर कीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे आप ये कंसिडर करते हैं, जैसे कि बेटा ये 4 वर्ड्स होते हैं, जैसे कि दिस, दैट, दीज, दोस। इनकी अगर मैं बात कर दूं तो जनरली मेरे प्यारे बच्चे हम दिस का यूज करते हैं फॉर सिंगुलर के लिए, हाँ, दैट का यूज भी हम मेरे प्यारे बच्चे सिंगुलर के लिए यूज करते हैं। अगर मैं दीज की बात करूं तो ये भी अपने आप में एक प्लूरल के लिए जाना जाता है। अगर मैं दोस की बात कर दूं तो ये भी अपने आप में एक प्लूरल के लिए जाना जाता है। लेकिन बेटा मैं दिस और दीज की बात करूं ना, जैसे कि मान के चलो बेटा मैं यहाँ पे दिस और मैं दीज की बात कर रहा हूँ, दिस और दीज की बात कर रहा हूँ, तो ये दोनों के दोनों जो वर्ड है ना, इनको मेरे प्यारे बच्चे हम यूज करते हैं नियर के लिए, यानी कि नियर के लिए। और वहीं जो चीज बचती है बेटा दैट और दोस, अगर मैं यहाँ पे बात कर दूं दैट और मैं यहाँ पे बात कर दूं बेटा दोस की, तो इन दोनों का यूज जनरली हम करते हैं बेटा फॉर फार थिंग्स, यानी कि दूर के लिए। लेकिन सीक्वेंस आपकी यहाँ पे कंसिडर है, सीक्वेंस आपकी यहाँ पे इस तरीके से कंसिडर है ताकि आप चीजों को इजिली ग्रैब कर पाओ। आलो गुड मॉर्निंग, ठीक है ना।
तो ये टाइप अभी बेटा इनमें डिटेल में भी चीजें डिस्कस करेंगे, ये तो वन शॉट रिवीजन है। आहिस्ता आहिस्ता पे बेस्ड हम क्वेश्चंस भी करेंगे, फिर देखते हैं लेवल क्या होगा। अगर मैं फिफ्थ की बात करूं तो फिफ्थ नंबर का होता है प्यारे बच्चों, इसको हम बोलते हैं लाइक बेटा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, है ना। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन या आप ये कह सकते हो सेल्फ, यानी कि जो अपने आप में सेल्फ प्रोनाउन होते हैं ना, जिनको बेटा हम लाइक बेटा इंडिकेट करते हैं। इट मींस बेटा यू हैव टू शोज द रिफ्लेक्शन ऑफ समथिंग, कि आप किसी के रिफ्लेक्शन को जस्टिफाई करके चलते हो, ठीक है, कि आप किसी रिफ्लेक्शन को जस्टिफाई करके चलते हो, तो वो भी चीज आप यहाँ पे कंसिडर करने का प्रयास कीजिए। अरे एक मिनट को भाई, ये क्या हो गया? हाँ, तो वो चीज भी आप यहाँ पे कंसिडर करने का प्रयास करते हो, तो ये चीजें आप लोग इजीली कंसिडर करके चलिएगा, ताकि आपको चीजें और बेहतरीन तरीके से क्लियर हो। जैसे कि मेरे प्यारे बच्चे, जब भी हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की बात करते हैं, ध्यान से समझना इस बात को, ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात है, ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात है। जब भी हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की बात करते हैं, जब भी हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की बात करते हैं, तो दो चीजें निकल के आते हैं बेटा, सेल्फ और सेल्फ वर्सेस सेल्फ, ठीक है, सेल्फ वर्सेस सेल्फ, ठीक है। ध्यान रखना कि जब भी मेरे प्यारे बच्चे इन दोनों की बात होती है, तो जो सेल्फ होता है वो अपने आप में एक सिंगुलर के लिए यूज होगा, और जो सेल्फ होगा वो अपने आप में एक प्लूरल के लिए यूज होगा, दैट्स इट, बस। यानी कि एट द एंड ऑफ द वर्ड बेटा आप लोगों को कुछ सफिक्स करने को मिलता है, कि हाँ इस तरीके से हम यहाँ पे इन चीजों को सफिक्स करके चल सकते हैं। तो वो होते हैं, जैसे कि मैंने प्यारे बच्चे बोला यहाँ पे, जैसे यहाँ पे होगा माई सेल्फ, हाँ मैंने बोला यहाँ पे आर सेल्फ हो जाएगा, योर सेल्फ हो जाएगा, योर सेल्फ यानी कि ये प्लूरल है, हिम सेल्फ ये सिंगुलर है, हर सेल्फ और इट सेल्फ, है ना, यानी कि देम सेल्फ बेटा, ये अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये अपने आप में एक प्लूरल फॉर्म को इंडिकेट कर रहा है। वन सेल्फ भी यहाँ पे अपने आप में एक सिंगुलर को, सेल्फ है तो सिंगुलर है, अगर मेरे प्यारे बच्चे सेल्फ है तो सिंगुलर है, सेल्फ है तो वो वी आर टॉकिंग अबाउट द प्लूरल फ्रीक्वेंसी। सर इंग्लिश में मेरे 40-50 मार्क्स ही आते हैं क्वेश्चन करते टाइम, मुझे रूल्स याद नहीं आते। बेटा एक चीज़ों को आप लोग फॉलो कीजिएगा, है ना, एक बार है ना आप लोग चीज़ों को डिटेल में थोड़ा सा पढ़िएगा, आपको चीज़ें और बेहतरीन तरीके से क्लियर होगी। सेल्फ सिंगुलर और सेल्फ प्लूरल, वेरी गुड बेटा, लोग बहुत बढ़िया बताया आपने, ठीक है। तो इस तरीके से हम इन चीज़ों को यहाँ पे कंसिडर करके चल सकते हैं। सर प्लीज़ आप प्रिंटेड फॉर्म वाली पीडीएफ विद आंसर्स प्रोवाइड करा दीजिए। पीडीएफ वाली सोनाली, यही तो है, इसको करा देंगे भाई, है ना, इसको करवा देंगे, डोंट वरी। ये बिल्कुल आप जैसे कि ये पीडीएफ है ना, मैं इस तरीके से ही आपको दूंगा, जो मैं आप लोगों को यहाँ पे कंसिडर करवा रहा हूँ इसी तरीके से मैं आपको इसको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है, सेम थिंग, है ना। और जैसे ही बेटा क्लास एंड हो गया ना, अब मैं क्या करूँगा, इस बोर्ड में थोड़ा सा दिक्कत है ना, जैसे मैं इसमें सेव करूंगा तो दिखेगी, थोड़ी देर अगर बाद में मैं दिखूंगा तो वो नहीं दिखती, तो मैं आप क्या करूंगा, जैसे ही क्लास एंड होगी तुरंत इसको मैं अपलोड मार दूंगा, ठीक है, ताकि बेटा हम बिल्कुल भी समय न गवाएं उसमें, ठीक है। अब बात करते हैं आगे की थिंग्स, अब यहाँ पे बात करते हैं बेटा आगे की थिंग्स, यानी नेक्स्ट जो होता है हमारा वो होगा मेरे प्यारे बच्चों एम्फेटिक प्रोनाउन। अब आपने सुना ही पहली बार होगा, ये एम्फेटिक क्या होता है सर, और ये एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन क्या होते हैं, इनको थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस करने का हम प्रयास करते हैं। तो ये बड़ा ही आसान सा पैटर्न है, इस बात को समझिएगा। देखो एम्फेटिक प्रोनाउन को बेटा इसके 3 नाम होते हैं जनरली, यहाँ पे बच्चा मात खाता है, यहाँ पे बच्चा मात क्या कहता है, निकिता कह रहे हैं अभी पीडीएफ क्लास कंप्लीट होने के बाद मिलेगी, हाँ बिल्कुल बेटा, है ना, क्लास कंप्लीट होने के बाद। तो मैं क्या करने वाला हूँ, जैसे कि मेरे प्यारे बच्चे जो हमारा एम्फेटिक प्रोनाउन होता है, एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन यानी कि जो बात को एम्फेसाइज करके बताता है, यानी कि बेटा यहाँ पे 3 चीजें कंसिडर होंगी, ठीक है। 3 चीजें का मतलब क्या, 3 चीजों का मतलब ये है मेरे प्यारे बच्चे कि जो एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन है ना उसके 3 नाम होते हैं, कौन कौन से, एक तो एम्फेटिक प्रोनाउंस होते हैं, एक एम्फेसाइज प्रोनाउन, या आप उसको एक चीज में और कंसिडर करते हो इंटेंसिव प्रोनाउन, यानी कि एक ही प्रोनाउन के 3 नाम होते हैं। बच्चा जनरली क्या करता है, रट के जाता है कि वो उसको एक ही नाम पता होता है, लेकिन मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे कई सारे नाम होते हैं, यानी कि एक प्रोनाउन के 3 नाम है यहाँ पे, पहला नाम ये रहा, और दूसरा नाम ये रहा, और तीसरा नाम मैं बता रहा हूँ बेटा, इसका एक और नाम होता है जिसको हम कहते हैं क्या, इंटेंसिव प्रोनाउन, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं माय स्टूडेंट्स, इंटेंसिव प्रोनाउन। इसके 3 नाम होते हैं, अगर तीनों में से एग्जामिनर कोई सा पूछेगा तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना, बाकी स्टूडेंट को नहीं पता होती ये चीजें, लेकिन आपको पता है, ठीक है। तो ये हो गया अपने आप में एक इंटेंसिव प्रोनाउन जो अपने आप में इंटेंसिव को क्रिएट करते हैं, तो वो चीज भी आप यहाँ पे कंसिडर करके चल सकते हैं, ठीक है। तो वो चीज हम यहाँ पे कंसिडर करके चलते हैं, लेकिन इन दोनों में बेटा फर्क कुछ नहीं है। अब आप बोलोगे सर माई सेल्फ ये सेम ही तो है, आर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ और हर सेल्फ, फिर इनमें फर्क क्या है सर, वही तो जानना है प्यारे बच्चों, यही तो जानना है कि इनमें फर्क क्या है ना।
यही तो जानना है फर्क क्या है इनमें, ठीक है। हाँ, तो वह इन्फॉर्मेशन मैंने दे दी है एक, यानी कि आप आज आज यानी कि प्रोबेबली आज आपका नाउन का टेस्ट है ना, 130 प्लस यानी कि 130 क्वेश्चन होंगे, एप्लीकेशन पे ऐड कर दिया, वो आप देख लीजिएगा ना, क्लास के स्टार्टिंग में ही इन्फॉर्मेशन हमें मिल चुकी है। तो ये चीज़ें हम यहाँ पे कंसिडर कर लेंगे। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है, उस चीज़ का थोड़ा सा हम डिटेल में चीज़ों को कंसिडर करेंगे कि सर इनमें फ़र्क क्या होता है। कब ये देखो, जब वो अपने आप में एक रिफ्लेक्शन दिखाएगा, रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है, मैं अब बेटा मैं इस कैमरे में देख रहा हूँ तो ये मेरा रिफ्लेक्शन है, नो आई एम नॉट रियल, दैट्स मीन्स बेटा ये मेरा रिफ्लेक्शन है, मैं रियल नहीं हूँ, ठीक है। लेकिन ये बात ध्यान रखना बेटा, जो रिफ्लेक्शन बनता है ना वो रियल चीज़ का बनता है, ठीक है। लेकिन ये तो वन शॉट रिवीजन है, इतना डिटेल में हम नहीं जाएंगे क्योंकि हमारा एग्जाम बहुत नजदीक है। यानी कि वो पॉइंट्स पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम में आपके स्कोर बढ़ाने का काम करेंगे, दैट्स इट, ठीक है। नेक्स्ट 6 टाइप हो गए, 7। अगर मैं 7th टाइप की बात करूं तो आपके सामने है बेटा रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। रेसिप्रोकल का मतलब होता है बेटा सिंपल दैट, जैसे कि मान के चलो कि कोई ए व्यक्ति है ना, यानी कि ये कहता है बेटा जो ए है, हाँ, अरे ये क्या हो रहा है भाई, कलर कौन सा चूज हो रखा है, हाँ देखो, एक मिनट को, एक मिनट को, हाँ, जो यहाँ पे जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ये कहते हैं ना कि ए ने बेटा बी की हेल्प करी, यानी कि ए ने बी की हेल्प करी, और फिर बी क्या करता है बेटा, ए की हेल्प करता है, फिर जो बी है वो ए की हेल्प करेगा, दैट्स कॉल्ड रेसिप्रोकल। आपने मैथ्स में भी ये चीजें पढ़ी होगी बेटा कि रेसिप्रोकल का मतलब क्या आता है ना, रेसिप्रोकल फ्रैक्शंस आपने कुछ ऐसा सुना होगा। तो ये चीजें आप यहाँ पे कंसिडर कीजिएगा। अब बात यहाँ पे सिंपल है माय डियर, यानी कि मैं यूं कह दूं बेटा विमला ने शिमला के घर झाड़ू लगाया, शिमला ने विमला के घर झाड़ू लगाया, तो बात तो सेम है। मैं कहता हूँ बेटा मेरा होमवर्क आपने किया, यानी कि आपका होमवर्क मैंने किया, दोनों बातों में फिर फर्क क्या है, होमवर्क तो दोनों का हुआ है ना, दैट्स कॉल्ड रेसिप्रोकल। और ये दो टाइप होते हैं बेटा जो अपने आप में एक तो ईच अदर को जस्टिफाई करते हैं, और नेक्स्ट है बेटा अपने आप में एक वन अनदर को जस्टिफाई करते हैं। ध्यान रखने एक चीज और, जब भी हम ईच अदर और वन अनदर की बात करते हैं, ईच अदर बेटा हमेशा वी आर टॉकिंग अबाउट टू एट अ टाइम, यानी कि जब भी हम दो नाउन प्रोनाउन की बात करते हैं तो वहां पे हम ईच अदर का यूज करेंगे। और मोर देन टू यानी कि थ्री और मोर, यानी कि तीन या तीन से ज्यादा की बात करते हैं, यानी कि थ्री और मोर, तीन या तीन से ज्यादा के लिए मेरे प्यारे बच्चे हम हमेशा वन अनदर को यूज करेंगे। बस इतने से बात आप अपने दिमाग में बिठा लेना, इतने से बात आप अपने दिमाग में बिठा लेना कि ईच अदर कहाँ यूज होता है और वन अनदर कहाँ यूज होता है ना। बस ये छोटी सी यानी कि इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग में होनी चाहिए कि ये चीज हम किस तरीके से जस्टिफाई करते हैं। तो ये तो अभी टाइप्स हैं, आने वाले पॉइंट्स की भी हम बात करेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट है मेरे प्यारे बच्चे 8, अरे रुको, ठीक है। तो ये हो गया 7th और ये हो गया 8th। अब बेटा 8th की अगर मैं बात करूं तो होता है इंटेरोगेटिव। अरे इसको तो मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है, हर बच्चे बच्चे को पता है। इंटेरोगेटिव का मतलब क्या होता है बेटा, क्वेश्चन फ्रेम करेगा आपसे। अगर वो क्वेश्चन फ्रेम करेगा तो क्वेश्चन फ्रेम का, अरे भाई क्या बोल रहे हो भाई, सर बिजी होते हैं तो अब अगर आपको अगर रिप्लाई नहीं मिला तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है ना बच्चे, फ्री होंगे तो बेटा आपको रिप्लाई मिल ही जाएगा, है ना, डोंट वरी। बैचेस होते हैं बेटा सबके पास, सबका शेड्यूल फिक्स होता है ना। ये चीज़ आप अपने दिमाग में बिठाइए। अब बेटा मैं आपकी क्लास लूंगा, फिर मेरे पास और बैच होंगे, फिर मैं उसमें क्लास लूंगा, फिर उसके बाद मैं और बैच होंगे, तो टीचर का शेड्यूल बिजी होता है। जैसे ही वो आपको गौरव सर फ्री होंगे आपको प्रॉपर रिप्लाई मिल जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। तो ये चीज़ हम यहाँ पे कंसिडर कर लेंगे। तो इसका मतलब होता है बेटा जो आपसे प्रोबेबली क्वेश्चन पूछता है ना, कि क्वेश्चन पूछने की बात कर रहा है ना, आस्किंग क्वेश्चन, दैट मीन्स बेटा यू हैव टू आस्क द क्वेश्चन। आस्क द क्वेश्चन का मतलब क्या है कि यहाँ पे बेटा जो होता है अपना हु, यहाँ पे होता है अपना होम, यहाँ पे होता है अपना विच, यहाँ पे होता है हुज और व्हाट। यानी कि कहने का मतलब है कि जो भी हमारे डब्ल्यू एच वर्ड वाले फैमिली होते हैं ना, डब्ल्यू एच वर्ड्स, वो मेरे प्यारे बच्चे अपने आप में एक क्वेश्चन फ्रेम करते हैं, या अपने आप में कि जो हेल्पिंग वर्ब वाले स्टेटमेंट होते हैं ना, हेल्पिंग वर्ब से जो स्टेटमेंट स्टार्ट होते हैं उसको भी हम यहाँ पे ट्रीट करके चल सकते हैं। इनको बोलते हैं हम यानी कि इसको बोलते हैं हम इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, ठीक है। बेटा अगर विकास अगर आपको मजा चाहिए ना तो आपके लिए फिर क्लास नहीं है, आप मजे लेने आए हो तो मजा फिर बेटा कहीं और ही लीजिए, है ना। नो नीड ऑफ दिस क्लास, यू कैन लीव द क्लास, ओके, डोंट वरी, ठीक है। क्लास में बेटा मजा आता नहीं है, मजा बनाना पड़ता है ना, ये बात ध्यान रख लेना आप दिमाग में, ठीक है। चलो बेटा ठीक है, बाकी स्टूडेंट पढ़ेंगे, है ना। अगर मैं 9th की बात करूं, अगर मैं 9 टॉपिक की बात करूं, जो 9th हमारा टाइप होता है, तो 9th में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं प्यारे बच्चों, रिलेटिव प्रोनाउन, और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। रिलेटिव प्रोनाउन होता है बेटा जो चीजों को कंसिडर करता है।
ठीक है, तो वो चीज़ हम यहाँ पे कंसिडर करके चल लेंगे। तो ये चीज़ भी आप अपने माइंड में कंसिडर कीजिएगा कि जो हमारा रिलेटिव प्रोनाउन होता है ना, तो रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है? रिलेटिव प्रोनाउन का मतलब होता है बेटा जो चीजों को रिलेट करने की बात करता है। दैट मीन्स बेटा यू हैव टू रिलेट ऑफ समथिंग, यानी कि कहने का मतलब है कि आप अगर चीजों को रिलेट कर रहे हो, और बात ये होती है कि बेटा जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है ना, वो हमेशा बेटा शॉर्टेस्ट वे की बात करता है ना, वो हमेशा शॉर्टेस्ट वे की बात करता है, मतलब कि शॉर्ट वे की बात करता है ना, वो हमेशा किसकी बात करता है बेटा? एक शॉर्टेस्ट वे, शॉर्टेस्ट वे, इसका मतलब बात को शॉर्ट वे में बताने की कोशिश करता है। लेकिन दोनों में फर्क है बेटा। अब यहाँ पे बोलोगे सर ये वर्ड और ये वर्ड तो थोड़े थोड़े सेम लग रहे हैं, हाँ सेम लग रहा है, बट उनका यूज ऑफ स्टेटमेंट यानी कि यूज ऑफ सेंटेंस ही डिसाइड करता है कि वो एक्चुअल में किस तरीके से यूज हुआ है। अब आपको पता है अगर इंटेरोगेटिव है तो स्टार्टिंग वर्ड आपको बेटा WH से मिलेगी, हाँ एट द एंड ऑफ द स्टेटमेंट आपको बेटा क्वेश्चन मार्क देखने को मिलेगा। तो आपके दिमाग में तो यही इमेज बनेगी ना, हाँ ये तो अपने आप में एक इंटेरोगेटिव फॉर्मेट है ना। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे रिलेटिव का मतलब है कि चीजों को कनेक्ट करने की बात करेगा, चीजों को कनेक्ट करने की बात करेगा, तो वो चीज मेरे प्यारे बच्चे बीच में आपको कहीं ना कहीं यूज होती हुई नजर आएगी। मैं कह देता हूं आई नो द बॉय, यू कैन से दैट सर हु, मैं कहता हूं हु कैन डू दिस वर्क, मैं जानता हूं उस लड़के को जो इस काम को कर सकता है। और मैं कहता हूं बेटा व्हाट इज योर नेम, दोनों में फर्क है ना, दोनों बातों में फर्क है। तो ये चीज भी आप अपने दिमाग में बिठा लेना, यानी कि हु, होम, हुज, दैट और विच, ये भी अपने आप में क्या होते हैं बेटा? एक इंटेरोगेटिव, यानी कि इंटेरोगेटिव ना के रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। सर इंटेरोगेटिव और रिलेटिव प्रोनाउन में डिफरेंट क्या होता है बेटा? वही तो बताया अभी 2 मिनट में, ठीक है ना। रिलेटिव प्रोनाउन में बेटा ऐसे मत रटना अनुराग की वो ह्यूमन को ही बताएगा, बेटा ह्यूमन तो इसमें भी बात कर रहा है ना, इंसान तो इसमें भी है, क्योंकि हु और होम बेटा इंसानों की बात करते हैं। तो ऐसे मत रटना, ऐसे रटो बेटा स्टेटमेंट, यानी कि आपकी स्टार्टिंग वर्डिंग, यानी कि स्टार्टिंग किससे हो रही है आपकी। अगर स्टार्टिंग उस तरीके से हो रही है ना, यानी कि अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, मैं बोलता हूं बेटा अनुराग से ही मैं बात कर लेता हूं, मैं कहता हूं व्हाट इज योर नेम, मैं कहता हूं बेटा हु रोट द रामायण बुक, हु रोट द रामायण बुक, और मैं क्वेश्चन फ्रेम कर रहा हूं आपसे, तो आपको आंसर देना पड़ेगा। और अगर मैं सिंपल बात कर रहा हूं कि आई नो द बॉय हु कैन डू दिस वर्क, जो इस काम को कर सकता है, तो वो जो वर्ड है ना वो अपने आप में एक रिलेटिव प्रोनाउन है। कैसे है, क्यों है, वो आने वाले स्टेटमेंट में आप लोगों को पता ही चल जाएगा, एग्जांपल्स हम उन पे ट्रीट करेंगे, ठीक है, उनमें हम एग्जांपल्स भी क्रिएट करेंगे। हाँ ठीक है विकास, पहले भाई आप अपने डाउट क्लियर करो, आप कहना क्या चाहते हो है। जिरेंडे बेटा मैंने बताया नहीं था, अगर आपके क्लास में थोड़ा भी ध्यान होगा तो आपको चीजें पता होंगे, ठीक है। अगर आपके क्लास में ध्यान नहीं होता ना तो फिर मैं भी कुछ नहीं कर सकता, ये बात थोड़ा सा दिमाग में लॉजिक लगाना। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, नेक्स्ट है जो अपने आप में बेटा इंडेफिनेट प्रोनाउन। इंडेफिनेट प्रोनाउन क्या होते हैं? यानी कि नॉट फिक्स्ड, है ना, यानी कि वो चीजें हमें पता नहीं है, इंडेफिनेट है। तो इसका मतलब बेटा ये होते हैं नॉट फिक्स्ड, नॉट फिक्स्ड, यानी कि वो चीज अपने आप में फिक्स्ड है, यानी कि नॉट डेफिनेट भी आप कंसिडर करके चल सकते हो, है ना। नॉट डेफिनेट, यानी कि समबडी हो गया अपने आप में, हाँ समवन हो गया अपने आप में, एनीबडी हो गया, एनीवन हो गया, नोबडी हो गया, एवरीबडी हो गया। इस तरीके से बेटा ये जो सारे के सारे हमारे प्रोनाउन होते हैं जो अपने आप में एक इंडेफिनेट को क्रिएट करते हैं। मैं कहता हूँ बेटा मैनी ऑफ द गर्ल्स हैव कम, यू कैन टेल द आंसर बेटा, हाउ मेनी गर्ल्स हैव कम हियर, यू डोंट नो ना, हाँ तो बस वही चीज़ है। अगर क्वेश्चन मार्क हो तो रिलेटिव, क्वेश्चन वर्ड के साथ अगर फुल स्टॉप है तो रिलेटिव है, हाँ वो चीज अभी करेंगे, क्वेश्चंस में भी आएंगे, ठीक है, क्वेश्चंस में भी आएंगे। अब बात करते हैं अगले स्टेप की, तो अगला स्टेप हमारा क्या होगा? हाँ आशा प्रोनाउन का फर्स्ट क्लास है आज, ठीक है। अब देखो बेटा यहाँ पे 10 टाइप्स के प्रोनाउन है जो प्रोबेबली आपका एग्जामिनर आपसे पूछेगा, ठीक है। यहाँ पे 10 टाइप्स के प्रोनाउन है जो प्रोबेबली आपका एग्जामिनर आपसे पूछेगा। अब तो बेटा इनके हमने चेहरे देखे हैं, अब इनका बेटा थोड़ा सा डिटेल देखते हैं कि क्या क्या होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, उन चीजों को यहाँ पे हम कंसिडर करके चल सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं आगे, यानी कि अब हम डिस्कस करने वाले हैं बेटा पहला टाइप जिसको हम क्या कहते हैं बेटा? पर्सनल प्रोनाउन। आ जाओ, अब पर्सनल प्रोनाउन की मैं बात करूं तो यहाँ पे कहते हैं बेटा जो पर्सनल प्रोनाउन होता है ना, पर्सनल लाइक बेटा प्रोनाउंस नेचुरली आर ऑफ
3 पर्सन, यानी कि जो 3 पर्सन होते हैं बेटा वो हमारे होते हैं, 3 टाइप के पर्सन होते हैं। और आपको एक हिंट यहाँ पे मिल गया बेटा, पर्सनल प्रोनाउन, मतलब कि ये बेटा शोज द पर्सन, यानी कि शोज द पर्सन, इंसानों की बात करेगा, यानी कि ये व्यक्तियों को ही डिनोट करेगा, दैट्स इट। ठीक है, यहाँ पे बेटा 3 टाइप के पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। यानी कि फर्स्ट पर्सन क्या होता है बेटा, फर्स्ट पर्सन होता है बेटा रिप्रेजेंटिंग द पर्सन स्पीकर, यानी कि स्पीकर होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल बेटा मैं यहाँ पे स्पीकर की बात करूं तो आई हो सकता है और वी हो सकता है। अब मैं आपसे कुछ कह रहा हूं तो राइट नाउ बेटा आई एम द स्पीकर, है ना। मैं कौन हूं फिर, अपने आप में स्पीकर हूं। मैं कौन हूं प्यारे बच्चों, अब अपने आप में मैं यहाँ पे क्या हूं, अपने आप में स्पीकर हूं। ठीक है, मैं अपने आप में यहाँ पे क्या हूं बेटा, स्पीकर हूं, कि मैं आपको कुछ बोल रहा हूं। ठीक है, एक तो ये चीज हो गई। फिर सेकंड पर्सन की बात करते हैं बेटा, रिप्रेजेंटिंग अ पर्सन और थिंक लाइक बेटा स्पोकन टू समवन, अगर किसी से बोली है तो बेटा वो जो होता है वो होता है अपने आप में लिसनर, जो हम यू में कंसिडर करते हैं। अगर मैं आपसे कुछ कह रहा हूं तो आई एम द स्पीकर, अगर आप उस बात को सोच रहे हो तो आप हो गए अपने आप में लिसनर। और थर्ड पर्सन होता है बेटा स्टैंडिंग फॉर अ पर्सन और थिंक स्पोकन ऑफ, यानी कि बेटा थर्ड पर्सन वो होता है जो हमारी कॉन्वर्सेशंस में इन्वॉल्व नहीं है। इट मीन्स बेटा वो पर्सन अभी बेटा नॉन एक्टिव है, यानी कि नॉन एक्टिव पर्सन जिनको हम थर्ड पर्सन में कंसिडर करके चलते हैं, जैसे ही, शी, है ना, ये इट, है ना। इस तरीके से ये हमारे क्या होते हैं बेटा, एक थर्ड पर्सन को ट्रीट करके चलते हैं। ये क्या होते हैं, हमारे एक थर्ड पर्सन होते हैं। ये बात आप अपने माइंड में रख लेना। यानी कहने का मतलब है जो फर्स्ट पर्सन होगा, जो फर्स्ट पर्सन होगा मेरे प्यारे बच्चे, अपने आप में कौन होता है, स्पीकर। ठीक है, जो फर्स्ट पर्सन होता है स्पीकर होता है। जो सेकंड पर्सन होगा वो अपने आप में मेरे प्यारे बच्चे क्या होगा, लिसनर, वो अपने आप में क्या होता है, लिसनर। और जो थर्ड पर्सन होता है प्यारे बच्चों, वो होता है अपने आप में एक नॉन एक्टिव पर्सन। नॉन एक्टिव का मतलब वो हमारी बातचीत में अभी एक्टिव ही नहीं है, यानी कि नॉन एक्टिव पर्सन। बस इतने दिमाग में आप लोग कंसिडर कर लेना। ठीक है, स्पीकर मतलब आई और वी हो सकता है, लिसनर मतलब यू, आप सारे हो गए, और ही वगैरह शी, जो सारे के सारे हमने यहाँ पे डिस्कस किया। ये हो गए हमारे एक पर्सनल प्रोनाउन। बहुत बढ़िया भाई साहब, अच्छा लगा रहे हो। हाँ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो इतनी बातें क्लियर है, एक बार कमेंट्स में बताओ, इतनी बातें क्लियर है ना। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, है ना। तो ये चीज हम यहाँ से डिस्कस करके चलेंगे। अब कहते हैं बेटा यूज ऑफ पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन का यूज कहाँ करते हैं। अब देखो पॉइंट नंबर 1, अब पॉइंट बाई पॉइंट सीखेंगे। कहता है यदि बेटा प्रोनाउन का यूज वर्ब से पहले किया जाए तब प्रोनाउन क्या होगा बेटा, एक नॉमिनेटिव केस में होगा, यानी कि नॉमिनेटिव केस में किया जाता है। लेकिन यदि वर्ब के बाद बेटा प्रोनाउन का यूज किया जाए तब ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग किया जाएगा। अब इस बात को समझेंगे कैसे सर, आ जाओ। मैं आपसे कहता हूं बेटा, मैं ना एक वर्ब कॉन्सेप्ट कराता हूं, मैं मेरी क्लास में हमेशा एक वर्ब कॉन्सेप्ट कराता हूं। वो वर्ब कॉन्सेप्ट ये कहता है बेटा कि आपको एक पर्टिकुलर वर्ब दी जाती है और इस वर्ब से पहले एक सब्जेक्टिव केस का हम यूज करते हैं, हाँ सर, और इस वर्ब के बाद में हम हमेशा एक ऑब्जेक्टिव केस का यूज करते हैं। एक ऑब्जेक्टिव केस का हम यहाँ पे यूज करते हैं, है ना। हेलो सर, जिस नंबर से मैंने बैच परचेज किया था वो 2 सिम टूट गया है और किसी और की आईडी, विजय सर इज द फर्स्ट पर्सन हु स्टूडेंट इज लाइक बेटा सेकंड पर्सन लाइक, हाँ हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया, हाँ बहुत अच्छा बात। ठीक है, हाँ वेरी गुड, अच्छा बताया आपने, अच्छा बताया आपने। तो ये चीज़ें भी आप लोग कंसिडर करके चल सकते हो। ठीक है, एक मिनट रुको। हाँ ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे कंसिडर करनी है, यानी कि हमारे बेटा देख कौन कौन से केसेस होते हैं, ध्यान से समझना। जो नॉमिनेटिव केस होते हैं लाइक बेटा आई वी, जिनको टेक्निकली मेरे प्यारे बच्चे हम सब्जेक्टिव केस कहते हैं। आई हो गया, वी, यू, शी, है ना, नॉमिनेटिव केस होते हैं, यानी कि शी, ही, इट, दे, ये क्या होते हैं हमारे नॉमिनेटिव केस। और जो हमारे ऑब्जेक्टिव केस होते हैं बेटा, लाइक बेटा आई, मी, वी का क्या बनता है, अस, यू का यू रहता है, शी का हर बनता है ना, ही का हिम बनता है, इट का ये, दे का देम, इस तरीके से। तो ये चीज़ें भी आपके माइंड में प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए ताकि आप चीज़ों को इजीली ग्रैब कर पाओ। ठीक है, मज़ा आ रहा है कि नहीं बेटा, बोलो।
पीडीएफ अच्छी है ना? बोलो भाई, बोलते काहे नहीं हो? एक कभी कभी तो सुट पड़ जाते हो बिल्कुल। देखो कितने बच्चे लाइव हैं, 69 है। चलिए बताइए, क्लियर है यहाँ तक बातचीत सभी को? बोलो। हम्म। है ना? वेरी गुड। वेरी गुड, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे की चीजों को देखते हैं। जैसे कि मैंने एग्जांपल्स बनाए यहाँ पे, कहता है बेटा दे डिड वेल इन द एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे दे क्या है, अपने आप में एक सब्जेक्टिव केस है। यहाँ पे देखो, लिखने की कुछ भी जरूरत नहीं है आपको, आपको सारी चीजें इस पीडीएफ में मिलेगी। क्या यहाँ दे है, दे का यूज बेटा एक सब्जेक्टिव केस में किया जाता है। हाँ, तो 101% यहाँ पे जो ये दे है ये सब्जेक्टिव केस है। ही स्कोल्डेड बेटा मी लाइक बेटा स्लेवरी। तो यहाँ पे जो ही है ये भी अपने आप में एक सब्जेक्ट है बच्चे पार्टी, ये भी अपने आप में क्या है, एक सब्जेक्ट है। यानी कि यहाँ ही का यूज, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, यहाँ ही का यूज सब्जेक्टिव केस में किया जाता है, यानी कि किया गया है, जबकि मी का प्रोनाउन के ऑब्जेक्टिव केस में, यानी कि ही स्कोल्ड मी। तो ये इसका एक ऑब्जेक्टिव केस हो गया, ये भी बात ध्यान रखना है ना। ये इसका क्या हो गया प्यारे बच्चों, एक ऑब्जेक्टिव केस, दैट्स इट, है ना। बड़ा ही आसान है। शिवानी बेटा प्रिंट करवाओ तो आप करवा लेना, देख लेना पॉसिबल हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि अब यहाँ पे मैंने एक और एग्जांपल लिखा, मैंने कहा बेटा यू एंड ही ट्राइड योर बेस्ट टू पास द एग्जामिनेशन लास्ट ईयर। तो मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे ये भी प्रोनाउन होगा और यहाँ पे ही भी क्या है, अपने आप में एक प्रोनाउन है। यानी कि दोनों के दोनों यहाँ पे क्या है प्यारे बच्चों, अपने आप में एक प्रोनाउन को ट्रीट करते हैं, दैट्स इट, ठीक है। बेटा वन शॉट रिवीजन इससे बेहतर आपको कोई नहीं करवाएगा, ये बात की मैं आपको लिख के गारंटी दे रहा हूँ। इससे बेहतर आपको वन शॉट रिवीजन कहीं नहीं मिलने वाला। यानी कि ट्राइड योर बेस्ट टू पास द एग्जामिनेशन, यानी कि बेटा यू एंड ही, है ना। तो हम दोनों एक बार कंसिडर कर रहे हैं। सर एक बार और बता दो, इग्नोर मत करो हैं। भाई साहब क्या ही बताऊं इसमें, ठीक है। बड़ा ही आसान है बेटा, कुछ करने की जरूरत नहीं है। जब आप इस पीडीएफ को पढ़ोगे ना, एक एक वर्ड बेटा मैंने हिंदी में लिखा हुआ है, देखो एक एक वर्ड। अब सोचो बेटा, जो बच्चों को पहली बार भी जो स्टूडेंट इसको पढ़ेगा ना, वो भी इजीली इस चीज को समझ पाएगा, ठीक है। वेरी गुड। हाँ, अब आगे देखते हैं। आगे की बात करते हैं बेटा पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 में कहता है जब पर्सनल प्रोनाउन का, यानी कि जब पर्सनल प्रोनाउन होता है, तीनों प्रोनाउन का यूज एक साथ किया जाए, लाइक बेटा प्लीजेंट बात को करने में किया जाता है, इनका क्रम निम्न प्रकार से होगा। क्या, यानी कि बेटा हम यहाँ पे देखते हैं ना पोजीशन ऑफ प्रोनाउन, तो इसमें हम बात करते हैं जो हमारा सेकंड पर्सन है ना, लाइक बेटा, और जो हमारा थर्ड पर्सन है, एंड और जो हमारा फर्स्ट पर्सन है, यानी कि फर्स्ट, थर्ड और सेकंड, यानी कि 2 3 1 आपने देखा होगा। यानी कि यू एंड और ही अब आएगा ना, देखो इजीली आप चीजों को कंसिडर कर पा रहे हो, ठीक है। 1 यानी कि 2 3 1, यानी कि देखो अब यहाँ पे मैं जनरली बात करूँ तो बेटा ये क्या है, अपने आप में एक सेकंड पर्सन, और ही क्या है बेटा, अपने आप में एक थर्ड पर्सन, और आई क्या है यहाँ पे, अपने आप में एक फर्स्ट पर्सन, यानी कि ये हो गया अपने आप में एक फर्स्ट पर्सन। यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिंग बेटा स्वीट्स अमंग द चिल्ड्रन, यानी कि चिल्ड्रंस में उसने स्वीट्स बंटवा दी। सर मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं? हाँ आएंगे, होंगे, ठीक है। बात करते हैं बेटा नोट, फर्स्ट पर्सन की जब हम बात करते हैं, वी के होने पर इनका क्रम निम्न प्रकार से होगा। यानी कि पहले आपको फर्स्ट पर्सन दिखाई देगा यहाँ पे फर्स्ट, और फिर दिखाई देगा बेटा सेकंड, और फिर दिखाई देगा आपको थर्ड। जब बेटा वी के केस में हम बात करेंगे, जब भी हम वी के केस के बाद वी के केस में बात करेंगे, तो हमारा क्रम ये होगा बेटा 1 2 3 इस तरीके से, है ना। हमारा सीक्वेंस क्या होगा, 1 2 3। हाँ, तो ये भी चीज आप यहाँ पे कंसिडर करके चल सकते हो। जैसे मैंने कहा बेटा we and they will proceed on a journey tomorrow as it is an like beta auspicious day according to my uncle। तो बस भाई सिंपल है, जो यहाँ पे बेटा we क्या होता है, ये तो फर्स्ट पर्सन है, ये दे क्या है बेटा, अपने आप में सेकंड, और वहां पे आप इस तरीके से इन चीजों को कंसिडर करके चल सकते हैं। यानी कि वी के केस में बेटा यहाँ पे 1 2 3 का खेल हम खेलने वाले हैं, ठीक है। आसान है ये भी चीजें, तो यहां से आप इन चीजों को कंसिडर करके चलिएगा। बात करते हैं आगे पॉइंट नंबर 3। अब पॉइंट नंबर 3 कहता है बेटा जब पर्सनल प्रोनाउन के तीनों केसेस का यूज एक साथ अनप्लीजेंट, यानी कि अनप्लीजेंट फैक्ट को बताने के लिए किया जाए, तब इनका क्रम क्या होगा बेटा, फर्स्ट
सेकेंड और थर्ड, है ना, ये पोजिशन ऑफ प्रोनाउन का कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखना, है ना, वेरी गुड। तो ये इसका क्रम होगा अपने आप में, यानी कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। यानी कहता है बेटा वी वेंट, यानी कि वी ऑल वेंट टू दिल्ली बट आई यू एंड ही, आई यू एंड ही, देखो फर्स्ट पर्सन, यू क्या है सेकंड पर्सन और ही क्या है अपने आप में एक थर्ड पर्सन। ये लो भाई साहब, अब इससे ज्यादा आसान और क्या होगा दुनिया में, मुझे बताओ। लाइक बेटा कॉमिटेड आ ब्लंडर इन द होटल, देखो हर एक चीज बेटा आप लोगों को कंसिडर किया। अब आ जाओ बेटा, अगर इस पे एरर बना क्वेश्चन तो कैसे बनाओगे। अब जो बच्चा कहता है ना कि सर मुझसे एरर नहीं बनता, आप खुद बनाओगे, मैं नहीं बनाने वाला। आ जाओ, कहता है आओ, कहता है वी ऑल वेंट टू दिल्ली बट यू एंड ही एंड आई कॉमिटेड अ ब्लंडर इन द होटल। अब आप बेटा बनाइए, इसका क्या आंसर होगा। यहां पे इस पार्ट में एरर बताना है, देखो अब आप खुद बताओ इसमें एरर कहां है ना, आप खुद बताओ इसमें एरर कहां है ना, आप खुद बताओ इसमें एरर क्या है, बोलो। आप बताओगे कि सर ये बट यू, बेटा यू तो अपने आप में होगा नहीं, मतलब कि आई यू एंड ही, यानी कि ये उठ के आई यहां पे आना था और मेरे प्यारे बच्चे ये इसकी जगह आना था और ये ही का उठ के आना था यहाँ पे, यानी कि हम यही तो अप्लाई करेंगे 1 2 3, यानी कि मेरे प्यारे बच्चे ये वाला सीक्वेंस फिर यहाँ पे एरर है इसमें। ये लो, और बताओ, और इससे ज्यादा क्या बताओगे। मीनाक्षी अभी आप ही कह रहे थे ना कि एरर नहीं बनेगा, बन गया, आप ही ने बनाया, मैंने नहीं बनाया, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मैंने तो आपको रास्ता दिखाया, मैंने तो आपका रास्ता दिखाया ना, ये लो आप ही ने बनाया। अब आप क्या बोलोगे, आई यू एंड ही कमिटेड, लो ऐसे ही आपके एग्जाम में एरर बनेंगे, ठीक है। इसी तरीके से सेकंड आ जाओ, कहता है आई एंड सुमेश विल प्रोसीड ऑन जर्नी टुमारो। अब एक बोलो बेटा, आई एंड सुमेश हो गए, सुमेश एंड आई होगा तो ये पलट के यहां पे आएगा और ये उठ के यहां पे जाएगा, यानी कि सुमेश एंड आई, दैट्स इट। इतना आसान क्या ही होगा लाइफ में, ठीक है। तो इस तरीके से इस पार्ट में अब हमारा एरर हो गया। वेरी गुड भाई देवदीप, जो भी नाम है आपका, है ना। सुमेश एंड मी नहीं होगा बेटा, सुमेश एंड क्या, हाँ हाँ सुमेश एंड आई, हाँ सुमेश और मैं, यानी कि सुमेश क्या है बेटा एक तरीके से कंसिडर हो गया और यहां पे वो हो गया अपने आप में फर्स्ट पर, यानी कि सुमेश और मैं। जब भी मेरे प्यारे बच्चे पोजीशन ऑफ प्रोनाउन की हम बात करते हैं ना, तो हमेशा मेरे प्यारे बच्चे हम रेस्पेक्ट की बात करते हैं, रेस्पेक्ट के लिए हम अपने आप को बाद में रखेंगे। आई होगा, मी नहीं होगा, सुमेश एंड आई, ठीक है, इस तरीके से। अब ये कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस है, ये तो हम आने वाली क्लासेस में ही करेंगे, लेकिन पहले आप पॉइंट्स को जानना जरूरी है। तो पॉइंट नंबर 4 में क्या कहता है, कंपेयरिंग प्रोनाउंस। बेटा कंपेयरिंग प्रोनाउन का मतलब क्या होता है, कहता है यू एंड, यानी कि यहाँ पे यू के साथ में हमने ही, वर बेटा रेडी टू हेल्प मी, यानी कि आई नो, नो यानी कि ये हो गया, नो के साथ में हमने हिम का यूज कर दिया, यानी कि नो अदर बॉय इज रेडी सो इंटेलिजेंट एज एंड ही, तो ये भी अपने आप में प्रोनाउन है। यानी कि जितना भी मैंने अंडरलाइन वर्ड कर रखे हैं बेटा, ये सारे के सारे क्या है अपने आप में एक प्रोनाउन है। और ये कौन से प्रोनाउन है, जो अपने आप में बेटा कंपेयर करने की बात करते हैं, जो अपने आप में क्या करते हैं, कंपेयरिंग प्रोनाउन है, जो अपने आप में कंपेयर की बात करते हैं, यानी कि हो गए अपने आप में कंपेयरिंग प्रोनाउन, ठीक है। बहुत बढ़िया, ठीक है, इस तरीके से। पॉइंट नंबर 5 में बात करते हैं, तो पॉइंट नंबर 5 में कहता है बेटा द सब्जेक्ट, जब हमारा सब्जेक्ट होगा ना, ध्यान से समझना, द सब्जेक्ट इट इज फॉलोड बाय एनी फॉर्म ऑफ बी, बी की फॉर्म को वो सेलेक्ट करेगा। लाइक बेटा बी की फॉर्म्स क्या होती हैं, वॉज वर, ये सारी चीजें, तो ये चीजें हम यहाँ पे कंसिडर करके चलते हैं, है ना। तो देन द प्रोनाउन शुड बी नॉमिनेटिव केस, तो प्रोनाउन हमेशा क्या आएगा बेटा, एक नॉमिनेटिव केस में आएगा, ठीक है। लाइक इस तरीके से, इफ आई वर ही आई वुड एक्सेप्ट द प्रपोजल, है ना। इस तरीके से वहां पे आप इन चीजों को कंसिडर करके चल सकते हैं। सर जब मिस्टेक कंफ्यूज करना होता है तो हम 1 2 3 रूल का यूज करते हैं, बताइए सर कॉन्सेप्ट। अरे भाई मिस्टेक, या आप या तो आप ऐसे भी कह दो मिस्टेक की बात करो, या आप ऐसे भी कह दो कि बेटा आप अपने जब रेस्पेक्ट की बात करते हैं, है ना, ठीक है, वेरी गुड। अब जब भी हम यूज ऑफ इट की, अभी देखो पर्सनल प्रोनाउन ही चल रहा है अपना, ध्यान रखना, यानी कि यूज ऑफ इट की जब हम बात करते हैं सेपरेट इट की, तो इट इज यूज्ड एज अ प्रोनाउन की सेंस में कैसे यूज होगा बेटा, सिंगुलर
सिंगुलर के लिए यूज होगा पहली चीज, और ये होगा बेटा एक नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, है ना। इनफैक्ट बेटा इन यानी कि इन्फेंट्स लाइक बेटा इंसेक्ट्स और एनिमल्स के लिए, तो इनके लिए हम इनका इट का यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए दिस इज वन कंपनी विच नॉट ओनली सेल्स इट्स बेटा लाइक इट्स प्रोडक्ट्स लाइक बेटा बट ऑल्सो गिव्स गुड्स आफ्टर सेल्स सर्विस। इस तरीके से आप इन चीजों को यहाँ पे कंसिडर करके चल सकते हो। बहुत बढ़िया, ठीक है। नेक्स्ट होगा, नेक्स्ट होता है बेटा दे का। अब दे का फंक्शन सीखे तो दे इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ इट। बेटा इट का जो प्लूरल बनता है ना वो अपने आप में एक तो इट्स बनता होगा, लेकिन वो तो पॉजिटिव केस को दिखाता है, लेकिन जब भी हम यहाँ पे बात करेंगे तो बेटा ये अपने आप में दे बन जाएगा, ठीक है ना। और वहां पे वो अपने आप में एक पोजीशन को दिखाने की कोशिश करता है। इस तरीके से आप इन चीजों को यहाँ पे कंसिडर करके चलते हैं, ठीक है। तो ये तो हमारा हो ही गया, है ना। पॉइंट नंबर 9 में हम बात करें तो यहाँ पे कहता है बेटा एन ऑब्जेक्टिव केस। अगर हम यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस की बात करें, कम्स आफ्टर ऑल द प्रीपोजिशंस लेट लाइक बेटा बट एक्सेप्ट बिटवीन एंड, और जो भी है यहाँ पे आप इस तरीके से कंसिडर करके चल सकते हैं, है ना। इस तरीके से आप यहाँ पे इन चीजों को कंसिडर करके चल सकते हैं। सर मेक प्रैक्टिस इन द क्लास टू डू एंड नॉट टेंड इन टुमारो, हैं भाई क्या बोलते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप इन चीजों को कंसिडर करके चल सकते हैं, ठीक है। ओके तो ये था मेरे प्यारे बच्चे अपने पर्सनल प्रोनाउन। अब हम बात करते हैं बेटा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पे। तो बहुत आसान था और बहुत ही इजी है, ठीक है। अब हम बात करते हैं बेटा ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पे कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हम किस तरीके से ट्रीट करेंगे और एग्जाम्स में कैसे फ्रेम होंगे। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की जब भी मैं बात करूंगा ध्यान से समझो, जब भी बेटा मैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की बात करूंगा तो ये सेल्फ प्रोनाउंस होते हैं। सेल्फ प्रोनाउंस मतलब आइए कहता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज खुद या अपने आप के मीनिंग के लिए किया जाता है। हाँ खुद यानी सेल्फ और सेल्फ लगाकर ये प्रोनाउन बनाए जाते हैं। मैंने बताया था ना कि कैसे कैसे कंसिडर करते हैं इन चीजों को, तो वो चीज हो गई। जैसे ये सारे के सारे वर्ड्स होते हैं जो अपने आप में मेरे प्यारे बच्चे क्या होते हैं कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं, है ना। जो अपने आप में क्या होते हैं एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं बॉस, जो अपने आप में क्या होते हैं एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं। तो इस तरीके से आप इन चीजों को यहाँ पे ट्रीट करके चल सकते हो। क्या सेल्फ वर्सेस सेल्फ, सेल्फ वर्सेस सेल्फ, इस तरीके से, ठीक है। ये हो गया। आगे की बात करें तो आ जाओ इनमें कुछ पॉइंट्स की बात करते हैं। मेरे प्यारे बच्चे सेल्फ सिंगुलर के लिए किया जाता है और सेल्फ प्लूरल के लिए किया जाता है, बताने की जरूरत नहीं, पहले ही बता दिया। जैसे कि हो गया माई सेल्फ, इसका माई सेल्फ नहीं बनेगा बेटा, ये गलत होता है ना। ये गलत है, माई सेल्फ का माई सेल्फ नहीं बनेगा, ये गलत होता है, ये सही होता है। हाँ आर सेल्फ बेटा ये अपने आप में करेक्ट होता है। आर सेल्फ नहीं होता, ये गलत होता है। देम सेल्फ नहीं होता मेरे प्यारे बच्चे, ये भी गलत होता है। हाँ देम सेल्फ बेटा अपने आप में करेक्ट होता है, ठीक है। जिन पे मैं क्रॉस कर रहा हूं उनको कंसिडर कर लेना, ठीक है। उनको आप कंसिडर, अरे भाई मन ने समझ में आ गई आ गई आ गई, ठीक है। आप बड़ी खतरनाक इंग्लिश बोलते हो ना, ठीक है। नोट करके एक चीज लिखना, ध्यान से समझना बेटा। योर सेल्फ अपने आप में एक सिंगुलर होता है। अगर मैं भी योर सेल्फ का प्लूरल बनाने जाऊंगा तो बेटा क्या बन जाएगा अपने आप में योर सेल्फ। देखो यहाँ पे लिखा हुआ बेटा एस एल और पी एल। एस एल का मतलब सिंगुलर होगा और पी एल का मतलब अपने आप में प्लूरल फ्रीक्वेंसी को डिनोट करने की बात कर रहा है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे कंसिडर कर सकते हो। जैसे मैंने बोला बेटा ऑल ऑफ यू विल एंजॉय योर सेल्फ, नहीं मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे तो ये गलत हो जाएगा ना। हम इसको बोलेंगे बेटा, देखो यहाँ पे कहता है योर सेल्फ, तो बेटा ये सिंगुलर हो गया, और यहाँ पे कह रहा है ऑल ऑफ यू मतलब कि सभी, तो इसका बेटा ये वाला सीक्वेंस गलत होगा। फिर क्या बोलोगे आप, ऑल ऑफ यू विल एंजॉय योर सेल्फ, यानी कि सभी मिलके बेटा एक दूसरे के साथ में, सभी मिलके बेटा खुद ही अपने आप में एंजॉय कर रहे थे। तो यहाँ पे हम सभी की बात करें तो इसका मतलब ये वाला करेक्ट है, यहाँ पे ये वाला इनकरेक्ट है, ठीक है। आ जाओ पॉइंट नंबर 2 में क्या कहता है, कहता है रिफ्लेक्सिव जो प्रोनाउन होते हैं इनका यूज वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में कर सकते हैं, यानी कि खुद या अपने आप का मीनिंग देना हो। जैसे मैंने कहा बेटा आई सॉ माई सेल्फ इन द मिरर, हाँ। फिर कहता है फिर से बेटा शी हंट हर सेल्फ। तो देखो शी का ऑब्जेक्टिव केस क्या बनता है ना, आप सभी को पता है बेटा शी का ऑब्जेक्टिव केस हर बनता है। और ध्यान रखना यानी कि जो पर्सनल प्रोनाउन होते हैं और जो अपने आप में ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं दोनों में कोई फर्क नहीं है बेटा। अब आप क्या करते हो शी, अब शी के साथ में हर है और हर के साथ में आप बेटा सेल्फ का यूज कर देते हो इस तरीके से, तब वो रिफ्लेक्सिव बन जाएगा। और यहाँ पे इसको हटा दो तो वो पर्सनल बन जाएगा, बस इतनी बात रखनी है। तो शी हर्ट बेटा हर सेल्फ, ये करेक्ट है। वन हर्ट वन सेल्फ, ये करेक्ट है। वन हर्ट हिमसेल्फ बेटा ये नहीं, इसका तो ये इनकरेक्ट होगा ना, तो ये अपने आप में
इनकरेक्ट होता है ना। आगे देखते हैं, पॉइंट नंबर थर्ड में देखते हैं। पॉइंट नंबर थर्ड ये कहता है बेटा कि जो वर्ब का सब्जेक्ट जो होगा उसी का ऑब्जेक्ट के रूप में बेटा रिफ्लेक्शन होगा, यानी कि डिफरेंट पीपल के केस में हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन गलत होता है ना। यानी कि कहते हैं कि बेटा डिफरेंट पीपल के केस में हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन गलत होता है, बात ध्यान रखना है ना। कैसे होगा चलो, कहता है ही सो, हाँ, माई सेल्फ एंड यस्टरडे। ही सो माई सेल्फ क्या होता है बेटा, ये तो कोई सेंस ही नहीं है, ये गलत हो गया। ही सो मी यस्टरडे, हाँ ये अपने आप में करेक्ट है। ही, हाँ ई, इसका मतलब ये वाला करेक्ट है। फिर कहता है ही सो माई सेल्फ, ये इनकरेक्ट है। इसके जगह क्या आना था बेटा, ही सो माई सेल्फ नहीं, ही सो हिमसेल्फ, यानी कि यहाँ पे ये गलत है। ही सो हिमसेल्फ इन द मिरर, यानी कि क्या हो जाएगा, ही सो हिमसेल्फ इन द मिरर, इस तरीके से है ना, इस तरीके से। तो ये चीज आप यहाँ पे कंसिडर करना, अगर ये सब्जेक्ट है तो इसका ऑब्जेक्टिव केस मेरे प्यारे बच्चे हिमसेल्फ बन रहा है। ये अपने आप में मेरे प्यारे बच्चे क्या है, प्रोनाउन भी है, और एक कैसा प्रोनाउन है, अपने आप में एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, दैट्स इट। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे शी लाइक्स बेटा हिमसेल्फ, ये करेक्ट है, क्योंकि शी के साथ तो बेटा क्या आना चाहिए था, हिम आना चाहिए था, यानी कि शी लाइक्स बेटा हिम, इस तरीके से। ठीक है, पॉइंट्स को पढ़ोगे आराम से। पॉइंट नंबर 4 क्या कहता है, ध्यान से समझो, पेन गिर गया भाई, ओ राम। हाँ, अब पॉइंट नंबर 4 क्या कहता है, ध्यान से समझिएगा कि पॉइंट नंबर यहाँ पे 4 अपना क्या कहता है। रुकिए 1 मिनट, है ना। पॉइंट नंबर 4 क्या कहता है, आपके ध्यान से समझो। जो अपने आप में बेटा एक रिफ्लेक्सिव, यानी कि जो रिफ्लेक्शन कभी सब्जेक्ट नहीं हो सकता, एक रियल पर्सन होगा। जैसे मैंने कहा बेटा योर सेल्फ आर माई बेस्ट फ्रेंड, अरे योर सेल्फ बेटा सब्जेक्टिव केस में कभी भी यूज नहीं होता, आप इसको ऐसे यूज कर सकते हो, लाइक बेटा यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, इस तरीके से, इस तरीके से आप यूज कर सकते हो, इस तरीके से आप यूज नहीं करके चल सकते। फिर कहता है बेटा जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के साथ में अपोस्ट्रोफी एस का यूज हम नहीं होगा, यानी कि ऑन का पॉजेसिव ऑब्जेक्ट के साथ हम कर सकते हैं। जैसे कि आई एम डूइंग माई सेल्फ, नहीं बेटा ये तो इनकरेक्ट है ना। कहता आई एम डूइंग माई वर्क, एक तो आप ये कह सकते हो, या इसी स्टेटमेंट को आप कुछ इस तरीके से भी कह सकते हो, क्या, आई एम डूइंग माई ऑन वर्क, इस तरीके से, यानी कि यहाँ पे आपने अपने आप में एक पोजिशन दिखा दी। फिर कहेगा आप कि आई एम राइटिंग माई ऑन बुक, तो ये भी आप अपने यहाँ पे, ये नाउन है, हाँ, तो ये आने वाला जो ऑन है मेरे प्यारे बच्चे, अब एडजेक्टिव और पॉजिटिव केस को ये जस्टिफाई कर रहा है। अब एडजेक्टिव्स क्या होते हैं वो तो बेटा नेक्स्ट क्लास में हम देख के ही चलेंगे, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे की चीज को डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पे कहता है बेटा पॉइंट नंबर 6 में, कहता है यानी कि प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्टिव, यानी कि प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो सकता है। कैसे, मैंने कहा बेटा आई समटाइम्स टॉक टू माई सेल्फ, क्योंकि बेटा प्रीपोजिशन के बाद तो आपको पता ही है कि हमेशा एक ऑब्जेक्टिव केस आता है, ये भी बात आप ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना, इसमें भी आपके एरर्स में क्वेश्चंस पूछ सकता है एग्जामिनर, ठीक है। तो आसान आसान से, इसलिए मैं इनको थोड़ा सा फास्ट करा रहा हूँ, ठीक है, ये चीजें हैं, ठीक है। तो ये तो कुछ एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल्स में ही हम डिस्कस करेंगे। पॉइंट नंबर 9 में क्या कहता है बेटा, ये कहता है कि बेटा वी नॉट यूज अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आफ्टर दीज वर्ब्स, लाइक बेटा क्वालिफाई, है ना, वॉश, शेव, ड्रेस, हाइड, रेस्ट, टॉप, टर्न, मूव और बाथ एंड कीप, यानी कि ऐसे कुछ वर्ब्स होते हैं जिनके बाद मेरे प्यारे बच्चे हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं करते। तो ये कुछ वर्ब्स हैं जो आप इस तरीके से इनको यानी कि कंसिडर करके चल सकते हैं। मैंने कहा बेटा ही वॉश्ड इन कोल्ड वाटर, अब आप ये थोड़ी ना कर सकते हो ही वॉश्ड हिमसेल्फ इन द कोल्ड वाटर, बेटा वो वहां पे गलत सेंस देगा। तो जब भी मेरे प्यारे बच्चे ऐसे कुछ वर्ब्स होते हैं तो इनके साथ में, ये क्या है अपने आप में एक वर्ब है, तो इनके साथ में हम यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं करेंगे, दैट्स इट, ठीक है। तो ये तो कुछ क्वेश्चन है, क्वेश्चन बाद में ही डिस्कस करेंगे, जब हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो क्वेश्चन हम वहां से करेंगे, ठीक है। अब आ जाइए बेटा थर्ड टाइप, जिसमें हम कहते हैं बेटा यूज ऑफ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, है ना, यूज ऑफ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। आ जाओ भाई, यूज ऑफ यानी कि सॉरी रेसिप्रोकल प्रोनाउन। अब रेसिप्रोकल ये सबसे आसान है, यहाँ पे हम दो चीजों की बात करते हैं, एक तो ईच अदर और एक करते हैं हम वन अनदर, बस ये दो ही होते हैं जो अपने आप में
इंपॉर्टेंट होते हैं इसमें, ये दो ही प्रोनाउन यानी कि दो ही प्रोनाउन होते हैं। अब दो ही प्रोनाउन है तो काम भी हमारा थोड़ा सा आसान है, सीखते हैं। जब भी मेरे प्यारे बच्चे हम रेसिप्रोकल वर्ड की बात करते हैं, ध्यान से समझो, जब भी हम रेसिप्रोकल वर्ड की बात करते हैं तो वे प्रोनाउन जो दो प्रोनाउन से मिलकर बनते हैं तथा परस्पर संबंध दर्शाते हैं, भाई साहब बड़ी खतरनाक हिंदी है, ईच अदर तथा वन अनदर, यानी कि ईच अदर का प्रयोग दो व्यक्ति या वस्तुओं के लिए के बारे में होगा, और वहीं मेरे प्यारे बच्चे जब हम वन अनदर का प्रयोग करेंगे तो दो से अधिक, यानी कि टू और मोर, यानी कि ऐसा भी मत लिखो टू और मोर, यानी कि दो से अधिक व्यक्ति या वस्तुओं के बारे में इनका प्रयोग हमेशा बेटा ऑब्जेक्टिवली होता यानी किया जाता है। यानी कि यहाँ पे हम बात करें थ्री और मोर, यहाँ पे हम बात करें थ्री और मोर के लिए हमेशा हम वन अनदर का यूज करेंगे, ये बात ध्यान रखना है ना, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। जैसे एग्जांपल मैंने दो क्रिएट किए बेटा, दे ऑल गेव गिफ्ट्स टू वन अनदर। अब ये क्या होते कैसे होते हैं इनको तो हम यानी कि प्रैक्टिस क्लास में जानेंगे ही जानेंगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बताया आपने आलोक, ठीक है। तो इनको तो हम प्रैक्टिस क्लास में जानेंगे ही जानेंगे। अब यहाँ पे देखो बेटा दे ऑल की बात हो रही है, इसका मतलब वन अनदर यहाँ पे परफेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है, तो ये भी अपने आप में क्या एक प्रोनाउन है, ठीक है। फिर कहता है बेटा दीज टू स्टूडेंट्स, यानी कि टू स्टूडेंट्स की बात करें लव ईच अदर, तो इसका मतलब यहाँ पे ये वाला प्रोनाउन भी करेक्ट है, यानी कि यहाँ पे दो की बात हो रही है और यहाँ पे दो से ज्यादा की बात हो रही है। तो इस तरीके से आप इन चीजों को यहाँ पे ट्रीट करके चल सकते हैं, और बहुत ज्यादा आसान है ये, ठीक है, बहुत ज्यादा आसान है। बात करते हैं बेटा इनमें कुछ पॉइंट्स की, कि कुछ पॉइंट्स में क्या क्या बातें याद रखनी है। जब भी हम ईच अदर की बात करते हैं और जब हम वन अनदर की बात करते हैं तो सब्जेक्ट के रूप में बेटा इनकम्प्लीट मीनिंग देते हैं, यानी कि अगर इनको बेटा अगर सब्जेक्ट बना दिया जाए तो इनकम्प्लीट मीनिंग देते हैं, ये ध्यान रखना है ना। सुरेंद्र मीना बेटा पानी पी लीजिए ना आप, मैं भी तो देखो मैं भी बीच बीच में पी लेता हूँ बेटा, देखो इतनी छोटी सी बोतल रखता हूँ, ठीक है, एक एक घूंट पीते रहो आराम से बेटा, मोटिवेशन मिलता रहेगा, ठीक है। तो छोटी सी बोतल अपने साथ में रखा करो ताकि पानी वाने की प्यास लगे तो पी ले आप, ठीक है। अब यहाँ पे कहता है ईच अदर, अगर मुझे इसका सब्जेक्टिव के रूप में बेटा इनकम्प्लीट मीनिंग है, कहता है ईच अदर शुड गो देयर, अरे ये तो कोई मीनिंग ही नहीं होता, ये यहाँ पे गलत है बॉस, है ना। ये कह सकते हो आप दे शुड गो देयर, तो ये तो अपने आप में करेक्ट है, लेकिन हमने यहाँ पे प्रोनाउन का यूज नहीं किया। फिर कहता है बेटा वन अनदर आर रेडी टू, अरे ये इनकरेक्ट होता है बेटा, यहाँ पे हम यूज नहीं कर सकते, हाँ ये वाला करेक्ट है, लेकिन यहाँ पे कैसे यूज होगा वो तो हम प्रैक्टिस क्लास में जानेंगे ही जानेंगे, ठीक है। बेटा इन पॉइंट्स को अच्छे से समझ लेना, कल की क्लास प्रैक्टिस पे ही बेस्ड रहेगी, फिर देखेंगे, और इसी में बेटा प्रैक्टिस क्वेश्चंस है, जो क्वेश्चंस मैं स्कीप कर रहा हूँ ना वो कल के क्लास में मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा। फिर कैसे ट्रीट करेंगे, आज की क्लास में तो हम कॉन्सेप्ट्स को रिकॉल करेंगे और नेक्स्ट क्लास में उनकी प्रैक्टिस करेंगे। तो प्लीज मेरे प्यारे बच्चे आप लोग प्रॉपरली माइंड में रखिएगा इन चीजों को, ठीक है। चलिए आगे डिस्कस करते हैं हम आगे की चीजों को डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पे हम बात करते हैं बेटा कुछ और पॉइंट्स की। जब पता ही ना चले एक ग्रुप में जो बात हो दो की है या ज्यादा की हो, तो दोनों ईच अदर और वन अनदर सही होंगे। यानी कि जब मेरे प्यारे बच्चे सपोज दैट बेटा ये कोई अपने आप में एक ग्रुप है ना, ये ग्रुप है, और इस ग्रुप में बेटा बात क्या चल रही है आपको उस बात के बारे में पता ही नहीं, बात पता ही नहीं है, बात जब पता ही नहीं है तो उस केस में जनरली मेरे प्यारे बच्चे दोनों यूज कर सकते हैं हम। उस केस में हम ईच अदर और वन अनदर दोनों का यूज हम प्रोबेबली करके चल सकते हैं, दोनों का यूज प्रोबेबली हम यहाँ पे कंसिडर करके चल सकते हैं, ताकि आपको ये चीजें कंसिडर हो पाए, ठीक है, ताकि आपको ये चीजें कंसिडर हो पाए। जैसे कहता है यू शुड हेल्प ईच अदर, भाई करेक्ट है, ये वाला करेक्ट हो गया। कहता है फिर यू शुड हेल्प वन अनदर, हाँ ये भी अपने आप में फिर करेक्ट है बेटा, हाँ ना, क्योंकि यू शुड हेल्प, अब बेटा किसकी कौन हेल्प कर रहा है हमें नहीं पता, ठीक है। हाँ। फिर कहता है बेटा ऑल ऑफ यू शुड हेल्प ईच अदर, नहीं ये नहीं गलत, तो ये गलत है। फिर कहता है बेटा ऑल ऑफ यू शुड हेल्प वन अनदर, हाँ ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ऑल है और ऑल के साथ में बेटा हमने वन अनदर का यूज किया, मतलब कि ये जो फॉर्मेट है वो यहाँ पे करेक्ट है। अब हिंट के लिए एक बात याद रखना बेटा, हिंट भी मैंने लिखी है, तीन या ज्यादा के लिए यूज होता है, ध्यान रखना। ऑल जो ऑल वर्ड होता है ना, ये जो मैंने यहाँ पे ऑल लिख रखा है, जो ये ऑल वर्ड होता है ध्यान से समझना,
जो ये ऑल वर्ड है ना, ये हमेशा यूज करेंगे हम 3 और मोर, 3 और मोर के लिए, यानी कि हमेशा इसका हम यूज करेंगे, है ना। कैसे? 3 या 3 से ज्यादा के लिए, 3 या 3 से ज्यादा के लिए मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे हम कंसिडर करके चल लेंगे, ठीक है। वेरी गुड। अब नेक्स्ट की बात करते हैं बेटा, रिलेटिव प्रोनाउन। ये भी बड़ा ही खतरनाक है भाई, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है इसको समझना कि यूज ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है ना। यूज ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन की बात करते हैं। पानी पीना है किसी को? नहीं, चलो आप भी पी लो, मैं भी पी लेता हूँ। आ गया, है ना। तो रिलेटिव प्रोनाउन में बेटा डायरेक्ट मैंने क्वेश्चंस पुट किए हैं, तो इनको तो बेटा हम बाद में ही डिस्कस करेंगे, ये कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, ठीक है। रिलेट टाइप वाइज मैंने आप लोगों के प्रैक्टिस सेट बनाए हैं, टाइप वाइज, जैसे कि रिलेटिव प्रोनाउन इसके टाइप के क्वेश्चन, पर्सनल प्रोनाउन उसके टाइप के क्वेश्चंस, और फिर मेरे प्यारे बच्चे मिक्स्ड क्वेश्चंस आएंगे, प्रीवियस ईयर आएगा। बहुत बेटा बहुत प्यारी पीडीएफ है, जिस बच्चे ने इस पीडीएफ को कंसिडर करे ना, मैं बेटा वादा कर रहा हूँ लाइफ में उसका नाउन का क्वेश्चन तो, वो प्रोनाउन का क्वेश्चन तो गलत नहीं होगा। ये बेटा प्रोनाउन की प्रैक्टिस क्वेश्चन है फिर, ठीक है। यहाँ से ये अपने आप में प्रोनाउन की प्रैक्टिस होगी, देखो इतने सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं, ठीक है। फिर ये आएंगे अपने आप में बेटा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, देखो इस तरीके से ये आएंगे अपने आप में। फिर एक प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, देखो बहुत सारे प्रीवियस ईयर इसमें, है ना, इसमें बहुत सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी हैं अपने बॉस, ठीक है। तो इन चीज़ों को हम यहाँ पे भी ट्रीट करके चल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी हम इन चीज़ों को ट्रीट करके चल सकते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ही ना हो, ठीक है। इसमें प्रीवियस ईयर भी है बहुत सारा, इसमें बेटा सारी चीज़ें कंसिडर हैं, आप जो जो चाहते हो ना वो सब कुछ इसमें इन्वॉल्व है ना, वो सब कुछ इसमें इन्वॉल्व है अपना। देखो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इसमें, देखो इस तरीके से, है ना। देखो इतने सारे क्वेश्चन, बहुत सारी प्रैक्टिस सेट, बहुत तगड़ा है, बहुत तगड़ा प्रैक्टिस सेट है, ठीक है। अब आप लोग मुझे बताओ बेटा, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो मुझे बताइए। कहाँ गया? बोलो जल्दी से। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो वो मुझे बताइए, जितने भी हमने अभी तक प्रोनाउन को डिस्कस किए हैं, जितने भी मेरे प्यारे बच्चे हमने प्रोनाउन डिस्कस किए हैं, उनमें आप लोगों को किसी को कोई डाउट है तो वो मुझे बताने का कष्ट करें, ठीक है, वो मुझे बताने का कष्ट करें। रीजनिंग की क्लास अपलोड नहीं किया गया? ओके भाई, कोई दिक्कत नहीं, कर दी जाएगी आपकी क्लास अपलोड, ठीक है। वेरी गुड। तो मेरे प्यारे बच्चे ये कुछ टाइप्स के प्रोनाउन थे जो प्रोबेबली आपके एग्जाम्स में आएंगे और जो आपको कंसिडर करके चलने। तो आई होप बेटा इतनी चीजें आप लोगों को क्लियर हुई होंगी, है ना। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, चलो ठीक है ठीक है ठीक है।